कर्मवाच्य की पहचान करना। आपके सामने कुछ वाक्य हैं। मेरे द्वारा एक बड़ा मकान बनवाया गया। अधिकतर ये बात समझाई जाती है कि जहाँ पर द्वारा या से लगा हो और ऑब्जेक्ट या कर्म हो तो वो कर्मवाच्य होता है। यहाँ पर दोनों स्थितियाँ बनी हुई हैं। द्वारा भी लगा है, मकान ऑब्जेक्ट भी है। और मैं एक बात और समझाती हूँ कि जहाँ पर जाना क्रिया का फालतू प्रयोग हो, यानी कि जाने का काम नहीं हो रहा है फिर भी जाना क्रिया का प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर लगा हो। यहाँ पर गया भी लगा है और द्वारा भी है, ऑब्जेक्ट भी है, अतः ये कर्मवाच्य है। उसके द्वारा अमरूद खाया जाएगा। यहाँ पर द्वारा भी है, ऑब्जेक्ट अमरूद है और जाएगा क्रिया फालतू में लगी है, अतः ये भी कर्मवाच्य है। माली के द्वारा फूल तोड़ा गया, मौसी के द्वारा खाना बनाया गया, अशोक के द्वारा मुझे क्यों पीटा गया, अध्यापक के द्वारा आदेश दिया गया, ये सभी कर्मवाच्य हैं। ईशान से पुस्तक पढ़ी जाती है, ये भी कर्मवाच्य है, द्वारा की जगह पे से लगा हुआ है। कृष के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, पतंग कर्म है, उड़ाई जाती है, द्वारा भी लगा है, जाना क्रिया भी फालतू में है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, कर्मवाच्य। पल्लवी से कविता पढ़ी जाती है, कविता भी है यानी कि कर्मवाच्य है, ऑब्जेक्ट भी है, जाना क्रिया फालतू में लगी है, से भी लगा हुआ है। समस्या कहाँ पर आती है? जहाँ पर द्वारा या से का चिन्ह हमें दिखाई न दे। अब हम कुछ ऐसे वाक्य देखते हैं कि किस तरीके से हम इन वाक्यों को बहुत आसानी से पहचान जाएंगे जहाँ पर से और द्वारा नहीं लगा होगा। अब देखिए आपके सामने वही वाक्य हैं, इनमें से हमने कर्ता हटा दिया है। एक बड़ा मकान बनवाया गया, अमरूद खाया जाएगा, फूल तोड़ा गया, खाना बनाया गया, मुझे क्यों पीटा गया, आदेश दिया गया, पुस्तक पढ़ी जाती है, पतंग उड़ाई जाती है, कविता पढ़ी जाती है। ये सब भी क्या हैं? कर्मवाच्य हैं, जबकि इनमें से द्वारा शब्द हटा दिया गया है और कर्ता भी हटा दिया गया है। तो ये आप अब आसानी से समझ लीजिए कि किस तरीके से द्वारा न होने पर, से न होने पर भी हम कर्मवाच्य पहचान सकते हैं। बड़ा मकान बनवाया गया, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मकान बनाने वाला नहीं दिख रहा है और जाना क्रिया फालतू में लगी हुई है, इसलिए ये कर्मवाच्य हैं। सभी वाक्यों को इसी तरह ध्यान से पढ़ेंगे और आप मुझे लगता है अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि कर्मवाच्य कैसे होते हैं। पतंग उड़ाई जाती है, ऑब्जेक्ट है पतंग, पतंग उड़ाने वाला नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट है, पतंग उड़ाई जाती है और जाना क्रिया फालतू में लगी हुई है, तो ये भी कर्मवाच्य है।